आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हमारे कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर फर्स्ट है और हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। आज हम एक्सरसाइज 9.1, 9.2 एंड 9.3 करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 एंड सम बेसिक रिगार्डिंग इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटीजर्स होते क्या हैं। होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स which can be written by using प्लस और माइनस साइन। मतलब वो सारे के सारे होल नंबर जिसमें हम प्लस माइनस का साइन लगा के, मतलब यह जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 100, प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 1000, ठीक है, माइनस 13, माइनस का 1013, माइनस का 1099। तो ये सारे के सारे होल नंबर्स जिनके आगे हम प्लस का या माइनस का साइन लगा के लिख सकते हैं इंटीजर्स होते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें एक्सरसाइज 9.1 को। इसमें बोला रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन यूजिंग प्लस और माइनस साइन। तो इसमें हमें सिचुएशंस दी हुई है, उनके आगे हमें प्लस या माइनस का साइन लगाना है। तो कैसे पता चलता है कोई चीज के आगे प्लस का साइन लगाना है या माइनस का साइन लगाना है? तो बहुत एक सिंपल सी चीज है, अगर कोई भी चीज कम हो रही है तो उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, और कोई भी चीज ज्यादा हो रही है तो उसके आगे प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, और हाँ ये भी डिपेंड करते हैं किसके रेस्पेक्ट में। जैसे सपोज जैसे आपकी ये एक समुद्र है और यहां पर आपकी सबमरीन है। ठीक है, तो अगर आप यहां से नीचे की तरफ जाओगे तो आपकी गहराई समुद्र के रेस्पेक्ट में क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ऊपर की तरफ आओगे तो समुद्र के रेस्पेक्ट में आपकी गहराई कम हो जाएगी। ठीक है, और वैसे अगर मैं देखूं नॉर्मली तो आप नीचे जा रहे हो तो फिर माइनस का साइन आना चाहिए। तो ये भी हमें डिपेंड करता है कि हमें किसके रेस्पेक्ट में देखना है। अगर वहां पे कुछ भी चीज नहीं दी हुई है, कोई भी चीज मेंशन नहीं की हुई है, तो आपको क्या लेना है, अगर कोई चीज घट रही है तो माइनस लेना है और कोई चीज बढ़ रही है तो प्लस लेना है। अगर ये बोल दिया कि विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ ओशियन या लेवल ऑफ माउंटेन, फिर आपको ये देखना है कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो या नीचे की तरफ जा रहे हो। सपोज जैसे अगर मैंने बोला था कि जब कोई चीज नीचे जाती है, डाउन होती है, तो वो माइनस होती है। तो अगर मैं सबमरीन के रिस्पेक्ट में देखूं तो सबमरीन जब नीचे जा रही है तो उसकी जो क्या है, मतलब वो डेप्थ में जा रही है ना, नीचे की तरफ जा रही है, तो माइनस होना चाहिए था। पर अगर मैं समुद्र के रेस्पेक्ट में देखूं तो उसकी गहराई बढ़ रही है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो ऊपर कोई चीज जा रही है तो प्लस होनी चाहिए थी। पर अगर मैं ओशियन के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो उसकी जो गहराई है वो कम हो रही है। ठीक है, तो ये भी हमें डिपेंड करता है कि हम किस पे रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो फिलहाल तो हमारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली आगे एक्सरसाइजेस में, है ना। और जब ओलंपियाड वाले वीक आएगा तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी दूंगा जहां पे गहराई किसी की न किसी चीज के रिस्पेक्ट में होगी। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन बोला डिपॉजिट 500। डिपॉजिट हुआ मतलब पैसा ऐड हुआ, है ना। जितना पैसा था उसमें आपका वो जो 500 है वो ऐड हुआ तो प्लस आएगा। सेकेंड, डिक्रीज इन टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री। ठीक है, अब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ किसके बिलो, अब यहाँ पे देखो रेस्पेक्ट दे दिया हमें, हमको बोला है कि टेम्परेचर 0 डिग्री से डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ मतलब कम हुआ, तो कितना कम हुआ, -7 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा -7। अब यहाँ पे एक रेस्पेक्ट दे दिया, किसके रेस्पेक्ट में देखना, 0 डिग्री के। नेक्स्ट, इंक्रीज द हाइट बाय 5। इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली प्लस होगा। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ वेल 10 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पे ग्राउंड लेवल दे दिया और जो उसकी डेप्थ है वो कितनी है, 10 मीटर नीचे है इसकी। तो यहां पे क्या होगा, -10 मीटर। ठीक है, तो उसकी डेप्थ क्या हो गई, -10 मीटर बिलो द किसके लेवल, ग्राउंड लेवल। और अगर बोला जाता कोई मीनार ग्राउंड लेवल से 10 मीटर हाइट पर है तो उसकी जो हाइट हो जाती है वहां पे प्लस का साइन आता, और यहाँ पे जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस का साइन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इन इंटीजर्स को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो एक नंबर लाइन बनाने के लिए बहुत सिंपल सा होता है कि नंबर लाइन में आप एक सेंटर बनाओ जहां पे
जीरो लिख लो, ठीक है। जीरो के राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज होती है वो माइनस होती चली जाती है, एंड लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज लेफ्ट साइड में जितनी वैल्यूज होती है वो माइनस, एंड राइट साइड में जितनी वैल्यूज होती है वो प्लस। अब इसमें एक समझने वाली चीज ये है कि लेफ्ट की तरफ वैल्यूज जितनी दूर जाएगी, मतलब जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी होती है, एंड राइट की तरफ वैल्यू जितनी दूर जाएगी वो उतनी बड़ी होती जाती है। जैसे सपोज मैं बोलूं -4 या -1 में से कौन बड़ा होगा, तो लेफ्ट की तरफ है ये, और ये जीरो से ज्यादा दूर ये वाली डिस्टेंस है, तो ये स्मॉलर होगी एंड ये ग्रेटर होगी। इसका जस्ट अपोजिट जब हम राइट साइड में जाते हैं तो जितनी दूर हम जाएंगे वैल्यू उतनी इंक्रीज। तो अगर मैं यहाँ बोलूं कि 1 बड़ा होगा या 4 होगा, तो ऑब्वियसली प्लस का 4 बड़ा होगा। तो माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू उतनी छोटी, क्योंकि वो हम जीरो से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, एंड प्लस की जितनी बड़ी वैल्यू वो उतनी बड़ी। अब आगे इसने जैसे रिप्रेजेंट करने को बोला 3, तो ऐसे लाइन बना के रिप्रेजेंट कर देना, एक ही लाइन में सारे कर देना रिप्रेजेंट। क्वेश्चन सी, इसमें बोला है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड 1। तो -7 और 1 के बीच में जितने इंटीजर्स है सब लिख देंगे, -6, -5, 4, -3, -2, -1 एंड 0। तो 1 से लेके 7 -7 से 1 के बीच के सारे इंटीजर्स हमने ऐसे मेंशन कर दिए। लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। जैसे -5 से 0 के बीच में हमें पता -4, -3, -2, -1, ठीक है। और राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, इनके हमें सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर मतलब जो उसके बाद आएगा, ठीक है। जैसे 8 के बाद क्या आएगा, 9। तो हमको कैसे पता चला 8 के बाद 9 आया, 8 में जब हमने 1 ऐड किया तो हमको पता चल जाएगा उसके सक्सेसर क्या होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जिसका भी हमें सक्सेसर बोला है, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 में -9 का सक्सेसर बोला तो बस उसमें 1 प्लस कर दो, और माइनस प्लस माइनस 9 में से 1 क्या बचा 8, बड़ी वैल्यू ये है, और इसके आगे माइनस का साइन है तो इसके आगे भी माइनस का साइन, ठीक है। और ऐसे अगर प्रेडिसर बोला होता, सपोज बोला होता प्रेडिसर बताओ किसका बोला होता है -8 का, तो उसमें से -1 करते हैं, ठीक है। सक्सेसर निकालने के लिए +1 और प्रेडिसर निकालने के लिए -1। तो माइनस माइनस प्लस -8 इन -1 -9, और बड़ी वैल्यू ये है, इसके आगे माइनस का साइन, तो जो आंसर आएगा उसके आगे भी माइनस का साइन। अब इसका क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई में बोला है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें हम कोई भी साइन यूज नहीं करते। जैसे सपोज अगर मेरे से बोला जाए 100 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी विदाउट एनी साइन। ऐसे बोला जाए +9 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी विदाउट एनी साइन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज आर दोज वैल्यूज इन विच देयर इज नो साइन, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2 में हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, और उसमें बोला है नंबर 5 का नंबर दिया हुआ है, नंबर 5 का प्रेडिसर भी बताना है और सक्सेसर भी बताना है। तो प्रेडिसर बताने के लिए इसमें से -1 कर देंगे, इन माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू ये है, माइनस कर देंगे तो आंसर भी माइनस का साइन। एंड इसका सक्सेसर बताने के लिए +1 माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से बन गया 4, बड़ी वैल्यू माइनस की, आगे माइनस का साइन। तो इस टाइप से हमें इसके सारे आंसर करने हैं जितने भी इसमें दिए हुए पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर बी, इसमें बोला माइनस मॉडुलस 6 मॉडुलस, ठीक है। तो माइनस और मॉडुलस के अंदर -6, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो इस मॉडुलस का मतलब होता है जो भी वैल्यू दी है उसका अंडर रूट, मतलब उसके स्क्वायर का अंडर रूट, जो भी वैल्यू हमें दी है उसके स्क्वायर का अंडर रूट, और ये आगे जो भी साइन है प्लस माइनस वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। बस केवल इतने हिस्से का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू हमें दी है उसके स्क्वायर का अंडर रूट। अभी मैं अंदर वाले का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 36, एंड 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, तो इसका आंसर हो गया 6। तो बस हमें इतना इसमें समझना है कि अगर अंदर माइनस हो या प्लस हो, आंसर हमेशा प्लस ही आना है, ठीक है। इसमें जो समझने वाली बात वो ये है कि अंदर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना है। तो इसको हम कर लेंगे, बाकी सबको भी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी बोला है 15 लाइज टू द राइट ऑफ 11 ऑन द नंबर लाइन। 15 जो है 11 के राइट में आएगा, तो नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ 11 आएगा और प्लस 15 ऑब्वियसली इसके राइट में आएगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। किसी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो एक नंबर ही होता है, हाँ वो नंबर खुद ही होता है। तो यस, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज -0। जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 0। मतलब 0 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? ऑब्वियसली 0। 0 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 0 आ जाए? तो वो 0 ही होगा, ठीक है। 0 के आगे कोई भी साइन हम यूज नहीं करते। -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। -1 ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा, देख लेते हैं। अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं तो उसमें 0, 1, 2, 3 -1, -2, -3। तो अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव की तरफ देखेंगे पहले। तो अब इसमें जितनी दूर हम जाते हैं उतनी वैल्यू कम होती रहती है, तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी है? -1। तो यही सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। तो यस, -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, द एडिटिव इनवर्स। इन सबका एडिटिव इनवर्स बताना है तो बहुत सिंपल है। जैसे 9 का एडिटिव इनवर्स बताना है तो माइनस, अगर ये प्लस का है तो -9 कर देंगे, ठीक है। इसको करेंगे कैसे? एडिटिव बोला ना तो लगाएंगे तो प्लस का साइन, पर ब्रैकेट में जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसकी अपोजिट वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव ले लेंगे तो प्लस माइनस माइनस एंड 9 में से लाएंगे 0। सपोज बोला जाता -5 का एडिटिव इनवर्स, तो -5 प्लस का साइन, ये माइनस का है तो +5 ले लेंगे, तो इन दोनों को सम करके आ जाएगा 0। फिर ऐसे लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज 5। पूरा स्टेटमेंट में से लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज 5। तो इसके सारे पार्ट ऐसे कर लेंगे। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड सिचुएशन, ठीक है। हमको यहाँ पे सिचुएशंस भी दिए क्वेश्चन नंबर ई में और नंबर्स भी दिए हैं, इनके हमें अपोजिट लिखने हैं। तो जैसे बोला 89, तो 89 प्लस का है तो इसका अपोजिट हो जाएगा -89। 67 प्लस का है तो इसका अपोजिट हो जाएगा -67 है, और इसका अपोजिट हो जाएगा +67। बोला लॉस ऑफ वेट 5 kg, तो हो जाएगा गेन ऑफ वेट 5 kg, ठीक है। ऐसे बोला 18 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो 18 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। तो ये आप कर लेना खुद से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 9.3 में बोला इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी कौन सी होगी? जो माइनस की है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इनमें से माइनस की वैल्यू कौन सी है? ये और ये। अब इन दोनों में से छोटी कौन होगी? तो माइनस में जितनी दूर हम जाते हैं, मैंने बताया था, उतनी छोटी वैल्यू। तो नंबर लाइन में -8 ज्यादा दूर होगा 0 से, तो ये सबसे छोटा, तो इसको पहले लिखेंगे, फिर -3, फिर 0, फिर 1, फिर 7 और फिर 9। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग बोल तो इसको रिवर्स कर देते। क्वेश्चन नंबर सी बोला ऐड द फॉलोइंग इंटीजर यूजिंग नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का यूज करते हुए इंटीजर्स को हमें ऐड करना है। तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, -2, -1, -2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो सबसे पहले बोला -9, तो पीछे की तरफ से देखेंगे, पीछे जैसे ये ना 7 एंड -9, तो ऐड वाले में हमें पीछे वाली वैल्यू देखनी है -9, तो 0 से मिला देंगे -9 पे, ठीक है। अब ये है प्लस का 7, तो जब प्लस की वैल्यू होगी तो राइट की तरफ जाना है, और अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लस का 7 है तो राइट की तरफ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? +7 - 9 = -2, ठीक है। और सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से मैं ले रहा हूं यहाँ पे
यहां पे ये बोलता -2 एंड -9, तो सबसे पहला काम तो ये जो सेकंड वाली वैल्यू उससे हमें मिला देना है, तो हमने मिला दिया 9 से। अब माइनस की वैल्यू है तो किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ, 1 2, तो आंसर होता हमारा कितना, -11। और फिर क्या करना है, इसको सीधा इससे मिला देना है, और यहाँ पे भी ऐसे ही करना था कि इसको इससे मिला देना था। ठीक है, फिर 0 को डायरेक्टली उससे मिला देंगे जहां पे भी हमने पहुंचा, तो उसका आंसर फिर हम लिखते हैं -2 प्लस -9 इक्वल्स टू -11। ठीक है, तो प्लस वाले सारे ऐसे करने हैं हमें। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में बोला है सब्ट्रैक्ट। तो इसमें भी एक नंबर लाइन बनाते हैं पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके बाद इसने बोला है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इंटीजर यूजिंग ए नंबर लाइन, 6 फ्रॉम -9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -9 इसको पहले लिख लेंगे इस टाइप से। ठीक है, अब सबसे पहला काम -9 पे पहुंचा दिया, गिरा। अब 6 हो रहा माइनस, तो माइनस हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में लेंगे, लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 15 पे आएगा ये। ठीक है, ऐसे यहां जाके 15 पे, तो फिर 0 को हमें किससे मिला देना है, डायरेक्टली 15 से, तो इसका आंसर हो जाएगा -15। सपोज अपनी तरफ से मैं लूं कि -4 सब्ट्रैक्ट करना है, -4 फ्रॉम -2 में से। ठीक है, तो इसे लिखेंगे -2 प्लस माइनस और -4। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब हमें इसको करना कैसे, सबसे पहला काम 0 से -4 पे -2 पे मिलाया हमने, उसके बाद यहाँ हो रहा है प्लस, तो कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, राइट की तरफ, 1 2 3 4, तो किस पर आ गए, 2 पे, और फिर 0 को 2 से मिला देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, +2। तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हमें इसके करने। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर डी तक हो जाते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।